जी हाजिर होंगे कल ही। तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाजिर हों। मुडा स्कैम केस में लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। इस केस में उनकी पत्नी से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व कमिश्नर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में भी ले रखा है। तो जाहिर है कि यह मामला तो काफी गंभीर है और इन्हीं पूर्व कमिश्नर जो अभी ईडी हिरासत में हैं, उन्हीं के कार्यकाल में सिद्धारमैया जी की पत्नी को मुडा में 14 महत्वपूर्ण प्लॉट काफी कीमत के आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में वापस करने का फैसला उनकी पत्नी ने लिया। तो क्या सिद्धारमैया जमीन वापस करके इस केस से बच जाएंगे? कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका में उन्हें नोटिस भेजा है। याचिका में सीबीआई की जांच की मांग की गई है। तो इधर कर्नाटक के स्पेशल कोर्ट के आदेश से लोकायुक्त पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और इस बीच कर्नाटक में बीजापुर में जो वक्फ का नोटिस था उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने के लिए जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। कर्नाटक में दरअसल हुबली और बीजापुर जैसी जगहों पर किसानों की जमीन वक्फ की जमीन बताने पर हुआ था खासा विवाद। तो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी अध्यक्ष को पत्र लिखा था और किसानों से मिलने की मांग की थी। तो किसानों के प्रदर्शन और हिंसक झड़प के बाद सिद्धारमैया सरकार ने बीजापुर, यादगीर, धारवाड़ जिलों में जिन किसानों की जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया था उसे वापस करने का फैसला लिया है। तो बीजेपी राज्य में मठ, मंदिरों, किसानों की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ आंदोलन लगातार तेज कर रही है। वक्फ बोर्ड को मिली असीम शक्ति को लेकर लोग उद्वेलित हैं और ऐसी हालत में सिद्धारमैया का यू टर्न कितना काम करेगा ये देखना बाकी है। लेकिन वक्फ और मुडा ने उनकी मुश्किलें तो काफी बढ़ा दी हैं। तो भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का कहना है कि उन्होंने ही जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से कर्नाटक आने की अपील की थी और किसानों से मिलने की बात कही थी। मैंने एक हफ्ते पहले जेपीसी चेयरमैन को इस मुद्दे के संबंध में एक चिट्ठी लिखा था और मैं उनसे निवेदन किया था कि वो कर्नाटक आए, हुबली, बीजापुर और अलग अलग जिले का प्रवास करे और किसानों के साथ बातचीत करे और इस मामला को ज़मीनी स्तर से क्या है इश्यू, इसको ठीक से समझकर जेपीसी के सामने प्रस्तुत करने में सहयोग होगा। आप आइए, मैंने उनको चिट्ठी लिखा था, उनसे निवेदन किया था। तो जुड़े हुए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं, साथ में विनोद जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो से हमारे साथ। पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, कब जा रहे हैं जगदम्बिका पाल जी वहाँ पर मिलने के लिए? क्योंकि ये मामला काफी गरमाया था और सिद्धारमैया को बैकफुट पर जाना पड़ा था, लेकिन ऐसे और भी मामले हो सकते हैं कर्नाटक में। देखिए, 7 नवंबर को जा रहे हैं जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, यानी परसों। और बीजेपी का यह आरोप है कि सिर्फ हुबली या फिर बीजापुर ही नहीं, कर्नाटक में कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया जो सरकार है वो जल्दबाजी में है कि वक्फ को जमीनें दे दी जाएं किसानों की या फिर तमाम जमीनें, और इसको लेकर इतने विवाद सामने आ रहे हैं। कुछ जगह पर विवाद सामने आने के बाद जमीनें वापस किसानों को देने का फैसला जरूर हुआ है, लेकिन किसान धरने पर हैं, आंदोलन में है और उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि जाकर वहां कर जमीनी हकीकत समझें, वास्तविकता समझें और किसानों को उनकी जो मांगे हैं या जो उनको कहना है वो उसको सुने। तो जेपीसी अध्यक्ष ने ये एक तरह से मंजूरी दी है इस बात की और वो परसों जाकर हुबली में और बीजापुर में किसानों से मुलाकात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि अचानक इस तरह का ये मामला सामने आया है। जो दशकों से नहीं सैकड़ों वर्षों से किसान खेती कर रहे थे, उनकी जमीनों को वक्फ का बता दिया गया, नोटिस दे दिया गया। हालांकि बाद में हंगामे के बाद कुछ जगहों पर जमीनें वापस कर दी गई, कहा गया ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे मिलेंगे। जो बीजेपी के नेता पहले ही मिल चुके हैं, अब जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, जेपीसी के अध्यक्ष जाएंगे। और विनोद जी, इस बीच में वो जो मुडा स्कैम था उसमें तो अब लोकायुक्त पुलिस के पास कल सिद्धारमैया जाने वाले हैं। सिद्धारमैया की मुश्किलें ऐसी बड़ी हैं कि चाहे वक्फ वाली बात हो या फिर मुडा की, लगता है मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। लाल जी, मुश्किलें तो जो बढ़ने वाली है, लेकिन हमारे सामने में एक केजरीवाल मॉडल अब कर्नाटक में भी दिखेगा। कि केजरीवाल मॉडल में यही था कि जेल से भी हम सरकार चलाएंगे। तो अब ये लगता है कि अभी जब समन लोकायुक्त पुलिस का आया है कि अब सिद्धारमैया हाजिर हों, और कल सिद्धारमैया हाजिर भी होने जा रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया इस्तीफा नहीं देंगे, इस बात को आला कमान से भी उनको मिल गया है।
तो अब सीधी बात यह है कि आज ये बात समझने की जरूरत है। आजकल कर्नाटक हाई कोर्ट में भी इस तरह की एक याचिका आई थी, जिस याचिका में ये मांग की गई थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक नोटिस भी किया है, जारी किया है आज जी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मुश्किल में जब घिरते हैं सिद्धारमैया और उसके बाद यूटर्न लेते हैं, जो अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड में जैसे ही वो नोटिस गया किसानों को और उनको लगा कि बीजेपी के विरोध के कारण ये मामला तूल पकड़ सकता है, तो उन्होंने तुरंत आनंद फानन में हाई कमेटी बनाई और जमीन किसानों को वापस करने की बात की। ठीक है। लेकिन मुडा मामले में जमीन वापस करने के बाद भी वो ऐसे फंसे हैं कि जब उनकी पत्नी ने ये कहा कि हमें जो 14 प्लॉट मिले हैं हमने मुडा को वापस कर दिया है या करने का फैसला ले लिया है, लेकिन फिर भी जो ये स्कैम 4000 करोड़ का है, अब उस स्कैम में सिद्धारमैया यह कह के नहीं बच सकते कि उनकी पत्नी ने जमीन वापस कर दी है और इसलिए उन पे केस नहीं बनता है। ये मामला अभी कोर्ट का है, देखना पड़ेगा, लेकिन सिद्धारमैया का यू टर्न यहाँ काम नहीं कर। बिल्कुल, आगे भी हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और शैलेंद्र, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ